बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल फ्रेज़ल। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही बेल आइकॉन है उसको दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो देखने के लिए ये बिल्कुल फ्री है। फ्रेज़ल बनाने के लिए 2 कप लिया है मैदा, 1 टीस्पून ली है चीनी, हाफ़ टेबल स्पून लिया है खमीर, 1/4 टीस्पून लिया है नमक और 1 टेबल स्पून लेंगे मक्खन मेल्ट किया हुआ। 1 कप नीम गर्म दूध लेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। आप चाहें तो आप हाथ से कर लें या स्पैचुला की मदद से। एक टेबल स्पून पानी लेंगे। ये देखें इस तरह डो तैयार कर लिया। अब हम हाथ से करेंगे थोड़ा सा, 1-2 दफ़ा इस तरह, और फिर इसको कवर करके रख देंगे सेट होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए और राइस भी हो जाए 1 या 2 घंटे के लिए। और जब ये डबल हो जाएगा फिर हम इसके फ्रेज़ल तैयार करेंगे। आटा अच्छे से राइस हो गया है। 1.5 टेबल स्पून लिया है हमने बेकिंग सोडा। नमक लेंगे हस्बे ज़रूरत, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना। ये मोटा नमक है, दानेदार। मक्खन लेंगे, बेकिंग ट्रे लेंगे। ओवन को हमने पहले से प्रीहीट कर लिया है। इस तरह हम इसके पीस काट लेंगे, छोटे बड़े जितने आपकी जो आपकी मर्ज़ी आप कर लें। इस तरह हम इसको करेंगे हाथ से। ये बहुत ही आसान है। इस तरह ये देखें करते जाएं और इस तरह एक बाल देंगे और फिर दूसरा बाल देंगे और इस तरह इसको इसके साथ जोड़ देंगे और ये हमारी फ्रेज़ल तैयार हो जाएगी। दूसरी भी हम इसी तरह इस तरह सारे बना लेंगे और तैयार करते जाएंगे। ये सारे हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये देखें सारी फ्रेज़ल तैयार हो गई है। अब हम पानी लेंगे नीम गर्म और इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा, मिक्स करेंगे और इसके अंदर इसको रखेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। अब इसको निकाल लेंगे और बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे। सारा ही हमने इस तरह ऐसे ही करते जाना है। सारी हमने इस तरह कर ली है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे दूध। आप चाहें तो आप अंडा भी लगा सकते हैं। आप लगाएंगे इसके ऊपर नमक और इसको बेक होने के लिए रख देंगे ओवन में 15 से 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। ये देखें अच्छे से हमारी ये बेक हो गई है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको इस तरह मक्खन लगाएंगे इसके ऊपर। बहुत ही अच्छी फ्रेज़ल हमारी तैयार हुई है। देखें बहुत ही नरम और सॉफ्ट, बिल्कुल बेकरी जैसी। आप ज़रूर बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।